करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो बोल रहा है कि डिवाइड द पोलिनोमियल्स पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स, मतलब पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कोशेंट भी बताना है और रिमाइंडर भी बताना है। तो आइए भाग देते हैं। तो भाग कैसे देते हैं, तो चलिए थोड़ा सा एक चीज़ पहले बता देता हूँ भाग देने से पहले। देखो सबको पता होगा, से मान लो 2 से हम 7 में डिवाइड करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई ऐसी संख्या में कराते हैं या तो 7 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे क्या करते हैं घटाते हैं, तो यहाँ क्या लिख लेते हैं 1। ये तो सबको पता होगा। एक और चीज़ देखिए जो हमारा यूज होगा, अगर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में कराएंगे तो आएगा आपका प्लस, अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कराएंगे तो भी आपका आएगा प्लस, अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में कराएंगे तो आपका आएगा माइनस, यदि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कराएंगे तो अभी आपका आएगा माइनस। ये सारी चीज़ें हमारी यूज होंगी, तो एक बार इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए ये चीज़ें, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पी एक्स हमारा क्या दे रखा है, तो पी एक्स हमारा दे रखा है आपका क्या, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3, और जी एक्स अपना क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। एक बात बताओगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, बिल्कुल। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। एक बात बताओगे, प्लस का मल्टीप्लाई किस में करा है कि प्लस है। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ उधर से। तो आप बोलोगे सर प्लस का मल्टीप्लाई अगर आप प्लस में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस, तो आ जाएगा यहाँ पे मेरा प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है कि नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं छिपा हुआ है तो 1 छिपा हुआ है। एक का मल्टीप्लाई कितना बार कराओगे कि 1 आएगा, तो बोलोगे 1 बार, तो लिखो चाहे मत लिखो, इसको मिटाते हैं। ये यूज होगा, बाद में समझ में आएगा मैं बता क्या रहा हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर है और एक्स पे क्यू लेके आना है, तो कितना से मल्टीप्लाई कराओगे, तो देखो एक फार्मूला होता है कि ए पे यम हो इंटू ए पे यन हो, तो हो जाता है ए पे यम प्लस यन, मतलब बेस इक्वल होता है ना, तो जो एक्सपोनेंट होता है मतलब जो पावर होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू लेके आना है, कितना बार लेके जाओगे, एक्स बार। क्यों, देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई केस में अगर बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का पावर 3। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। चिन्ह बदल देते हैं, तो प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ तक कोई समस्या, इसके आगे देखते हैं। एक बात बताओगे, जब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कराए हैं तो इसके साथ जितने भी टर्म्स होंगे ना उन सबका क्या कराना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखो कैसे, मान लो ये तो ऐसे ही लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसका मल्टीप्लाई किस में करा रहे हो तुम, तो एक्स में करा रहे हो, तो इसका जब इसमें हुआ है तो क्या इसके इसमें नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो अब देखिए, अब माइनस यहाँ पे है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, माइनस, और 2 का एक्स में कराओगे तो क्या आएगा, 2x, इसका चिन्ह चेंज करो तो ये हो जाएगा प्लस। एक बात बताओगे, ये तो तुम्हारा 3x स्क्वायर है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, 2x है, तो क्या इन दोनों से कुछ रिलेशन होगा, मतलब क्या इन दोनों को जोड़ या घटा सकते हो, तो बोलोगे नहीं। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो इधर, मतलब ये लाइक टर्म है तो इसका इसके जैसा जो भी है उसके पास इसको क्या करो, भेज दो। तो चलो भेजते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्या था, पहले आया था तो इसके जब लिखते हैं -2x आया था, हम चिन्ह चेंज करके क्या लिख लीजिए, +2x। अब ये जो जैसा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके लिए क्या उतार लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके जैसा कुछ नहीं आया तो हम क्या मान लेते हैं कि भैया 0 आया होगा इसके जैसा। समझ में आ रहा है बात। अब देखो एक बात बताओगे, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो +5x और +2x कितना हो जाएगा, +7x। और एक बात बताओगे, इसमें से 0 जाएगा तो ऐसे ही उतर जाएगा, यानी ये उतर जाएगा -3x स्क्वायर। समझ में आ रहा बात। इसके बाद जो भी टर्म बचा हुआ उतार लो तो -3। अब देखिए, अब यहाँ प्लस है, लाना क्या है, माइनस, तो प्लस का मल्टीप्लाई किस में कराओगे, तो बोलोगे सर माइनस में, ये हटा देते हैं पावर 1, तो प्लस का माइनस में कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, 1 का मल्टीप्लाई कितना बार कराओगे कि 3 आएगा, तो बोलोगे सर 3 बार, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3।
अब देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या किसी संख्या से गुणा कराना पड़ेगा? तो बोलोगे नहीं सर, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ही लाना है। ठीक है, प्लस करोगे, ये क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल। फिर इसका इस मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6। बोलोगे कि सर आप इधर क्यों लिख रहे हो? एक बात बताओगे, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, क्या एक्स वाला कोई टर्म आएगा? तो नहीं, तो इसीलिए हम इसके जगह मान लेते कुछ नहीं, तो क्या है 0 है। चिन्ह बदलते हैं तो ये प्लस में है, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो -6 और -3 कितना हो जाएगा? -9, और ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस में कितना है 7x। अब देखोगे इसका जो डिग्री है, इसका डिग्री कितना है 1, लेकिन इसका डिग्री कितना है 2, यानी इससे क्या आ गया? छोटा आ गया। तो जब छोटा रिमाइंडर आ जाता है तो भाग लगता है क्या? तो भाग नहीं लगता है। तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इतना और हमारा कोशेंट हो जाएगा इतना। तो बात समझ में आया ना? एक और क्वेश्चन देखते हैं, पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आइएगा इसका दूसरा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दिया पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। इसको देखते हैं, जी एक्स दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। एक बात बताओगे यार, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? तो बोलोगे सर नहीं, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में 1, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में पता है क्या बोल रहा है, मतलब डी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो आ जाओ, ध्यान से देखो, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इसका, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो दिया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में 1, यहाँ पे क्या है एक्स पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, एकदम पिछले के जैसे ही करेंगे इसको सॉल्व। एक बात बताओगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? तो बोलोगे सर 1 है, लाना कितना है 1, तो कितने बार में लेके जाओगे? 1 बार में। लिखो चाहे मत लिखो। प्लस है, क्या लेके आना? प्लस, प्लस बार में लेके जाओगे, लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स पे पावर 4 लेके आना है, कितने बार में लेके जाओगे? एक्स स्क्वायर बार में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स पे पावर 4। चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ तक समझ में आया? इसका देखो ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस था, तो माइनस प्लस, तो बोलोगे सर माइनस। अब यक्स का एक्स स्क्वायर में कराओगे तो आएगा एक्स का पावर 3। इसका देखो प्लस है, प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, एक का एक्स स्क्वायर में कराओगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या आया क्या? नहीं। तो बोलोगे सर चिन्ह चेंज करते हैं, तो कर लीजिए, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखोगे क्या एक्स क्यू के जैसा है कहीं पे? तो बोलोगे नहीं, तो इसको ऐसे ही उतार लो यहाँ पे, प्लस एक्स क्यू। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या इसके जैसा कोई है? तो बोलोगे हाँ सर ये है। अब देखो यहाँ पे -3x स्क्वायर है, यहाँ पे -1x स्क्वायर है, तो माइनस माइनस मतलब सेम साइन होता है ना, तो ऐड हो जाता है। तो -3x स्क्वायर और -1 इसको स्क्वायर, तो हो जाएगा -4x स्क्वायर, और प्लस में क्या दे रखा है ऊपर? तो प्लस में 4x प्लस में 5। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस लेके आना, यहाँ पे क्या है? तो बोलोगे सर प्लस है, कितना बार में लेके जाओगे? तो बोलोगे सर प्लस बार में, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर लाना है, कितना बार में लेके जाओगे? एक्स बार में, तो क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर 3, माइनस करोगे, ये क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है ना, इधर ऐसे काट लेते हैं, कैंसिल। समझ में आया? अब देखो माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स का एक्स में कराओगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, एक का एक्स में कराओगे तो कितना आ जाएगा? एक्स। चिन्ह चेंज करते थे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इसका तो काम हो चुका है, इसका देखो, ये देखो माइनस ये प्लस है, तो अलग अलग सिंबल होता है तो घटता है, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो 4x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर, 4x में से एगो एक्स जाएगा तो प्लस में 3x, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, और प्लस में 5। यहाँ तो कोई समस्या? अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? तो बोलोगे सर प्लस है, लाना क्या? माइनस, कितना बार में लेके जाओगे? माइनस बार में।
यहाँ पे एक है, लाना कितना है 3, तो कितने बार में लिख जाओगे 3 बार में। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा -3x²। प्लस करोगे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x 3 3x, माइनस करोगे ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, 1 3 जा 3, प्लस करोगे क्या होगा 8, जुड़ के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या रिमाइंडर, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन। तो बात समझ में आया है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हूबहू पहले के जैसा ही है, उसमें भी भाग दे रहे थे, इसमें भी भाग देना है, लेकिन एक कंसेप्ट अलग है। क्या अलग है, तो चलो ध्यान से देखो। बोल रहा है क्वेश्चन कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल्स इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। क्या ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ये सेकंड पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब बोला है कि बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल, बोला कि सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करके क्या करो, चेक करो। तो एक बार बताओ फैक्टर क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। तो देखो फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, तो ये जो संख्या है ना जिससे जिससे डिवाइड हो जाएगी वही उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। मतलब मान लो ये संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रही है ना, तो 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ये जो संख्या है वो 3 से भी क्या हो रही है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रही है, तो 3 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। मतलब यदि ये जो तुम्हारा संख्या दिया गया है यदि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर कुछ ना बचे, रिमाइंडर क्या बचे 0, तो बोल सकते हो कि भैया जो पहला है ना ये दूसरे का क्या है, फैक्टर है। तो बात समझ में आ रहा है ना, फैक्टर कैसे जांच करेंगे, मतलब इससे इसको डिवाइड करो, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर है, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो फैक्टर नहीं है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आ जाइए, तो चलो डिवाइड करना है, तो चलो ध्यान से देखो। t² - 3 से, मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। टू t² माइनस में 9t और माइनस में क्या है 12। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करोगे, तो ध्यान से देखो, एकदम पहले के जैसा ही। एक बार बताओ, यहाँ पे प्लस है, क्या लाना है प्लस, कितना बार में लेके जाओगे प्लस बार में। यहाँ पे 1 है, कितना लाना है 2, कितना बार में लेके जाओगे 2 बार में, क्योंकि 1 2 जा 2। t² है, लेकिन क्या लेके आना है t⁴, कितना बार में लेके जाओगे t² बार में, तो कितना आ जाएगा 2t⁴। पता है सिंबल चेंज करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कैंसिल। समझ में आया। अब देखिए माइनस है, यहाँ पे क्या था प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6 और ये t² है तो t का स्क्वायर। एक बात बताओगे, क्या ये इसके जैसा दिख रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग शिफ्ट कर देते हैं। तो -6t² को यहाँ पे 6 करो, फिट कर दो यहाँ पे 6t²। इसको हम क्या किए हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे कुछ है तो बोलोगे सर नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 0 लिख लेते हैं, ठीक है ना। चाहे प्लस के साथ 0 लिखो चाहे माइनस के साथ 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या करोगे, तो इसका चिन्ह चेंज करोगे। तो देखो ये प्लस में और क्या है माइनस में है। तो एक बात बताओ, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, लेकिन जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाओगे। तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह। अब 6t² में से 2t² जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4t²। और ये वाला पार्ट तो ऐसे ही उतरा जाएगा। प्लस में क्या है 3t3। बाकी जो भी पार्ट बच रहा है उसको उतार सकते हो। तो माइनस में क्या है तुम्हारा 9t और माइनस में क्या है तो 12। तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो t² से तुमको इसमें डिवाइड करना है, तो t² से 3t³ लाना है। तो पहले देखो यहाँ पे प्लस है, लाना क्या है प्लस, तो कितना बार में लेके जाओगे प्लस बार में। t² से 3t³ लाना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। 1 से 3 लाना है, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ोगे, तो 3 बार। तो कितना आ जाएगा 3 + 3। t² है, t³ लाना है, कितना बार में लेके जाओगे, तो t बार में। तो हो जाएगा कितना t³ माइनस करोगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कैंसिल। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 भाग दोगे तो कितना होगा 3 3 का 9। 3 से 3 मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा 3 3 का 9 और क्या हो जाएगा t। एक बात बताओगे, क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, तो बोलोगे सर नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 0, चाहे प्लस के साथ लिखो चाहे माइनस के साथ। क्या आया था हमारा -9t। प्लस करोगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल। बात समझ में आ रहा है ना। क्या क्या बचा है, देखो क्या बचा है, बचा है
4t² माइनस क्या बचा है 12। तो बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो हमको क्या लाना है, 4 लाना है। यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ोगे कि 4 आएगा, तो बोलोगे सर 4 बार। तो पहले देख लो ना, प्लस है, लाना क्या है प्लस, कितना बार में लेके जाओगे प्लस बार में, तो प्लस। एक था 4 लेके आना, कितना बार में लेके जाओगे 4 बार में, तो 4। अब t² है, कुछ कराना पड़ेगा, तो बोलोगे नहीं सर t² आ जाएगा, माइनस करोगे कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 3 चौका 12, प्लस करोगे कैंसिल। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 0। यानी हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो डिवाइड आता होगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x पे 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। बोल रहा है ना कि इसके और भी जितने जीरोज हैं वो बताइए। इफ यदि 2 इट्स जीरोज, यदि इसके 2 जीरोज आर, एक ये है और एक ये है, मतलब इसके 2 जीरोज दे दिया। एक कौन है रूट में 5/3 और दूसरा कौन है माइनस रूट में 5/3। तो बोला कि इसके और भी जो जीरोज हैं वो बताइए। एक बात बताओगे, मैं इंट्रोडक्शन में बता रखा हूँ, क्या बता रखा हूँ कि भैया जितनी ही डिग्री होती है ना उतने ही क्या होते हैं जीरोज होते हैं। जैसे मान लो कि x² माइनस 2, इसकी डिग्री कितनी है, तो बोलोगे सर 2। इसकी डिग्री कितनी है 2, यानी इसके जीरोज कितने होंगे, तो 2। इसकी डिग्री बताओगे कितना होगा, तो बोलोगे सर इसकी डिग्री है 4, यानी तो इसके जीरोज की संख्या भी कितनी होगी, तो 4, यानी 2 दे रखा है, मतलब तुमसे 2 और पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो एक बात बताओगे, जीरोज का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर जीरोज का मतलब वेरिएबल का मान होता है, यानी 2 वेरिएबल का मान दे दिया है क्या। तो चलो क्या दे दिया है, तो देखो जीरोज क्या क्या दिया है, तो देखिए ध्यान से। तो पहला जीरोज यानी x का मान ही दिया है, तो x बराबर पहला क्या दे दिया बाबू, तो बोलोगे सर दे दिया है ना रूट में 5/3। एक बात बताओगे, इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं फैक्टर के रूप में, कैसे लिखोगे, तो बोलोगे लिखो लो सर अब x ये प्लस में है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस में, इधर लेके आओगे तो माइनस में, क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा 5/3। यहाँ तो कोई समस्या है, तो बोलोगे नहीं सर। अब आ जाओ दूसरा क्या दिया है, तो बोलोगे सर दूसरा दिया है x बराबर मान लेंगे हम माइनस में दिया है कितना रूट में 5/3। तो मैं वो बोलूँगा कि इसको भी फैक्टर रूप में लिखो, तो कैसे लिखोगे, तो लिखोगे x ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 5/3 इक्वल टू में 0। एक बात बताओगे, इसको लिख लो इक्वल टू में 0। एक बात बताओगे, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा 0 के बराबर ही होगा। तो आओ देखते हैं इसको, देखो तो हो जाएगा x माइनस रूट में 5/3 और प्रोडक्ट कराने इसके साथ तो होगा x प्लस रूट में 5/3 इक्वल टू क्या 0। मतलब दिखने से तुमको ये लग रहा होगा कि भैया ये जो होगा ना इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि जीरोज की संख्या है, तो अब जीरोज से इसको डिवाइड करोगे तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि ये जब इसका फैक्टर है मतलब जीरोज है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या होगा डिवाइड होगा। तो चलो पहले इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में क्या करते हैं हम चेंज कर लेते हैं। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। एक बात बताओगे यहाँ पे क्या दिया है, तो बोलोगे सर यहाँ पे x माइनस रूट में 5/3 है और यहाँ पे वही चीज x प्लस रूट में 5। मैं क्या बोल रहा था कि एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो ध्यान से देखिएगा। होता है एक आइडेंटिटी a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। देखिएगा ये ऐसे ही है क्या कुछ, देखिए यहाँ पे है a माइनस बी तो x माइनस रूट में 5/3, यहाँ पे a प्लस बी तो x प्लस रूट में 5/3। तो क्या अगर इस तरह दिया है तो इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस में क्या हो जाएगा रूट में 5/3 का क्या पूरा स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरा x² माइनस में हो जाएगा 5/3 और इक्वल टू में हो जाएगा मेरा 0। बट एक मान के क्या करो सॉल्व कर लो इसको, तो इसका एलसीएम आएगा 3, 1 से 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 से 3 1 बार में तो 5 इक्वल टू में 0।
बट एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही हो जाएगा, तो 3x² माइनस में 5। अगर आप 3 से 0 मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या है आपका, तो ये एक फैक्टर है किसका, तो हमारे पोलिनोमियल्स का, ठीक है ना। तो चलिए जब फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो क्वोशिएंट आएगा वो भी मेरा क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो समझ में आ रहा है बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं किसको, तो अब हम डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल्स को किससे, तो इसके फैक्टर से। तो पोलिनोमियल हमारा क्या है, तो पोलिनोमियल है हमारा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस में 5। इसको किससे डिवाइड करना है, तो 3x² माइनस 5 से। किससे डिवाइड करना है, तो 3x² माइनस 5 से। तो समझ में आ रहा है ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसीलिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए, तो 3x² से आपको डिवाइड करना है 3x⁴। तो एक बार बताओगे यहाँ पे प्लस है, लाना क्या है प्लस, तो कितने बार में जाएगा प्लस बार में। 3 है, लाना है 3, कितने बार में जाएगा 1 बार में। लिखो चाहे मत लिखो। x² है लेकिन लाना है x⁴, कितने बार में जाएगा x² बार में। समझ में आ रहा है बात। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा 3x⁴। माइनस करोगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 5x²। एक बात बताओगे यार, ये तो 6x³ था लेकिन ये स्क्वायर बना है, तो क्या इसके साथ कुछ होगा इसका, तो नहीं होगा। तो हम इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसके जगह कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस के साथ 0, लिख लेते हैं प्लस के साथ 0। अब मेरा यहाँ पे क्या आया था, तो आया था कितना 5x²। प्लस करोगे तो देखो ये प्लस वाला बड़ा है तो किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। और ये चीज़ को पहले हम ऐसे ही उतार लेते हैं, तो 6x³ हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो क्योंकि प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा ही घटता है लेकिन जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो 5x² में से 2x² जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 3x²। बाकी क्या बचा है, तो माइनस 10x और बचा है माइनस में 5। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ प्लस है, लाना क्या है प्लस, तो कितने बार में जाएगा प्लस बार में। 3 है, लाना है 6, कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में। अब देखो यहाँ पे x² है लेकिन लेके आना कितना, तो x⁴, तो कितने बार में जाएगा, तो डायरेक्ट बोलोगे सर x बार में। तो ये कितना हो जाएगा 6x⁴। इसको माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 और ये आएगा x। एक बात बताओगे, ये दोनों लाइक टर्म है, तो बोलोगे सर नहीं। तो लाइक टर्म कौन है, तो बोलोगे सर ये और ये। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, तो प्लस के साथ 0 लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या आया था हमारा माइनस 10x, क्योंकि लाइक टर्म को लाइक टर्म के सामने क्या करोगे, लिख दोगे, ठीक है ना। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, तो ये प्लस के साथ 10x, ये माइनस के साथ 10x, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहीं पे कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे, तो आपका बचा है प्लस के साथ क्या, तो 3x² और माइनस में क्या बचा है 5। अब ध्यान से देखोगे यार, यहाँ भी 3x² माइनस 5 है और यहाँ भी 3x² माइनस 5 है, मतलब इससे कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में, यानी कितने बार में, प्लस 1 बार में। तो ये हो जाएगा कितना 3x² माइनस 5। यहाँ भी करोगे माइनस, यहाँ करोगे प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एक बार बताओगे ये मेरा क्या आ गया, तो ये मेरा आ गया एक दूसरा फैक्टर। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो फैक्टर क्या आया मेरा, तो फैक्टर आया एक और, तो फैक्टर आया है x² प्लस में 2x और प्लस में 1। तो अब इसका क्या करेंगे, अगर मैं इस फैक्टर का भी जीरोज निकाल दूंगा तो वही क्या होगा मेरा, तो वही जो दूसरा जीरोज पूछ रहा है तो वही मेरा जीरोज क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अब चलो इसका भी क्या कर लो, इस फैक्टर का भी जीरोज निकाल लो। अब हम लोग आंसर के बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो चलिए ध्यान से, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था और बड़ा भी क्वेश्चन था। तो चलो इसका भी जीरोज निकाल लो। तो इसका तुमको पता है कैसे जीरोज निकालते हैं, तो चलिए तो जीरोज निकाल लेते हैं इसका भी। तो जीरोज कैसे निकालते हो, तो इसको क्या करोगे, पहले 0 के बराबर रिप्रेजेंट कर दोगे। तो x² और प्लस में क्या है 2x और प्लस में 1 इक्वल टू में 0। अब देखो एक यहाँ भी एक कम एक, अब एक को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे क्या है 1 आए। तो बोलोगे सर अगर 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 और 1 1 जोड़ देंगे तो 2, यानी ये x² और प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में 1 x प्लस में 1 इक्वल टू में आपका 0। तो हो जाएगा x² और प्लस ये कितना हो जाएगा 1x
प्लस में 1x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। ये फैक्टर मैं पिछले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, तो इसीलिए इसको इतना फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से कॉमन क्या है तो x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन करो तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब इधर देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखोगे यहाँ भी x प्लस 1 है और यहाँ भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 कॉमन करो तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू में 0। ठीक, अब मान लो कि x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, और यहाँ भी क्या है, तो यहाँ से भी देख लो, इसका भी क्या है x प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो x बराबर क्या आ गया -1। तो अदर जो फैक्टर पूछ रहा था वो क्या है, अदर फैक्टर पहला भी क्या है -1 और दूसरा भी क्या है मेरा -1। तो इसके 4 जीरोज होंगे। पहला जीरोज क्या है, तो पहला जीरोज था कितना, तो प्लस रूट में 5/3, दूसरा जीरोज क्या था माइनस रूट में 5/3, तीसरा जीरोज क्या है मेरा -1 और चौथा भी जीरोज क्या है मेरा -1। तो क्वेश्चन समझ में आया ना। वीडियो के एक बार और रिवाइव करके क्या करो देख लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आइए इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है, ये बहुत सारे बच्चों से हो भी जाएगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अनडिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई अ पोलिनोमियल gx। बोल रहा है ना कि इसको आप क्या कर रहे हो, कोई पोलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हो, तो द कोसेंट एड रिमाइंडर वेयर x माइनस 2 एड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है जो कोसेंट है वो x माइनस 2 आ रहा है और जो आपका रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है -2x प्लस 4। तो क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है फाइंड gx। क्या पूछ रहा है, फाइंड gx। तो देखिए एक फार्मूला होता है, जब पहला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो एक फार्मूला पढ़ाया गया था आप लोग को। क्या पढ़ाया गया था, तो ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला होता है px इक्वल टू में होता है क्या, तो होता है gx और इंटू में होता है qx और प्लस में होता है rx। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, तो होता है डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर गुणे कोसेंट और प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। हिंदी वाले देख लो, हिंदी वाले में क्या बोलेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या होता है भाई, तो होता है शेषफल। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो बस इसी फार्मूला का यूज करना है और सवाल को क्या करना है, खत्म कर देना है, ठीक है ना। तो एक बार बताओगे हमसे क्या पूछ रहा है, gx पूछ रहा है। क्या क्या दे रखा है, तो आपको px भी दे रखा है और क्या दे रखा है आपको, तो qx भी दे रखा है और rx भी दे रखा है। मतलब ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। देखो तो देखिए एक बात बताइए, आपका जो px है वो कितना दे रखा है, तो देखो px कितना दे रखा है, तो px बराबर क्या है x³ माइनस 3x² प्लस में x और प्लस में 2। आपका qx कितना दे रखा है, तो आपका qx कितना दे रखा है, तो देखो ध्यान से कितना दे रखा है, तो qx आपका x माइनस 2, ठीक है ना। आपका रिमाइंडर कितना है, मतलब rx कितना है आपका, तो rx आपका दे दिया है कितना, तो देखिए दिया है -2x प्लस में 4। तो चलो क्या करो, इस फार्मूले पे पुट कर दो। तो चलो ध्यान से इस फार्मूले पुट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो आ जाइए px जगह कितना है, तो px जगह x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2 इक्वल टू, क्योंकि इसके बाद होता है इक्वल टू gx पता है, तो बोलोगे सर नहीं, तो gx को क्या करेंगे हम gx ही लिख देंगे, इंटू मतलब कोसेंट। तो कोसेंट आपका कितना है, तो कोसेंट है आपका कितना x माइनस में 2 प्लस में होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बाबू, तो रिमाइंडर आपका -2x और प्लस में कितना है 4। एक बार बताओगे ये चीज इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, तो माइनस में। बोलोगे सर किस में आएगा, तो माइनस में। तो चलो तो देखो ये कितना हो जाएगा, x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2 माइनस में आएगा, ब्रैकेट लगा लो, तो माइनस में आएगा 2 माइनस 2x और प्लस में 4 इक्वल टू में क्या है बाबू इधर, तो इधर है आपका gx और इंटू में क्या है आपका, तो x माइनस 2। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, तो आएगा x³ माइनस
ये 3x² और प्लस में क्या है ये x और प्लस में क्या है 2, माइनस वाला अंदर भेजो तो माइनस का माइनस में कराओगे तो प्लस, ये कितना है बाबू 2x और माइनस प्लस माइनस तो ये कितना आ जाएगा 4 और इक्वल टू में आपका कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका gx इंटू में क्या है x माइनस 2। अब देखो ये तुम्हारा क्या है प्लस में 2x और कहीं भी x वाला टर्म है क्या, तो बोलोगे सर यहाँ पे है, तो प्लस 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x। अब देखो यहाँ पे -4 है और यहाँ +2 है तो क्या हो जाएगा -2, यानी इसको लिख सकते हो x³ माइनस 3x² और देखो +2x और एगो x तो प्लस में कितना हो जाएगा 3x और यहाँ +2 और -4 कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू क्या है आपका इधर, तो इधर है आपका gx और इंटू में कितना है x माइनस 2। अब देखोगे gx का मान निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब इसमें क्या करना है x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो बोर्ड भर गया है तो एक बार इसको क्या करो, एक बार यहाँ तक नोट करो फिर आगे बताते हैं। तो एक बार देखिए, तो देखिए हमको gx का मान निकालना है, मतलब इससे इसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो, यानी x माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको, तो डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² और प्लस में 3x और माइनस में 2। तो डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करना सबको आता है लेकिन एक बार और बता देते हैं। तो देखो यहाँ पे x है, लाना कितना x³ कितना बार में लेके जाओगे, तो बोलोगे सर x² बार में, तो आ जाएगा x³ माइनस करोगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है -2 और यहाँ पे क्या है प्लस x², तो माइनस प्लस तो माइनस 2 का x² में करोगे तो क्या आएगा 2x², प्लस करोगे तो माइनस प्लस क्या होता है घटता है, लेकिन जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ा है 3x², तो घटाओगे तो 3x² में से 2x² जाएगा तो कितना बचेगा, तो केवल एगो x²। प्लस में तुम्हारा क्या है, तो प्लस में 3x और माइनस में क्या है 2, प्लस है माइनस लेना है माइनस बार में जाएगा, x है x² लाना है कितने बार में जाएगा x बार में जाएगा, तो हो जाएगा -x², प्लस करोगे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर इसको भी ऐसे काट लेते हैं। अब देखो माइनस माइनस प्लस 2 से x में करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, माइनस करोगे तो 3x में 2x जाएगा तो कितना बचेगा x, और ये तुम्हारा क्या था, तो यहाँ पे तुम्हारा -2 तो यहाँ पे -2 क्या होगा हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कितने बार में जाएगा, तो बोलोगे सर +1 बार में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा ये माइनस करोगे ये प्लस करोगे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देख लो हमारा जो gx का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, तो gx इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा x² माइनस x प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, तो बोला है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx, मतलब px का, gx का, qx का और rx का एग्जांपल्स लेना है। अब कैसा एग्जांपल्स लेना है, तो विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करे सेटिस्फाई करे, एंड और डिग्री px, मतलब जो px की डिग्री हो ना वो डिग्री qx से क्या हो बराबर हो। मतलब पहले क्वेश्चन में ये दिखाना है कि px का डिग्री किसके बराबर होना चाहिए, तो qx के बराबर होना चाहिए। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। तो अब सोचोगे सर ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो जो बच्चा पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा उसको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पता होगा। डिवीजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, तो डिवीजन एल्गोरिथम बराबर होता है px इक्वल टू में gx इंटू में qx और प्लस में क्या होता है rx। तो इसी को सेटिस्फाई कराना है और इसको भी सेटिस्फाई कराना है। तो चलो हम अपने तरफ से एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बोला है कि एग्जांपल लीजिए आप। तो चलो लेते हैं, तो लेट px बराबर ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, तो चलो लेते हैं एक 3x² प्लस में 3x और gx बराबर हम क्या ले लेते हैं, तो gx बराबर हम ले लेते हैं एक 3। तो एक बात बताओगे हमारा px का डिग्री और qx का डिग्री क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एक बात बताओगे अगर px को हम gx से भाग देते हैं तो क्या आएगा तुम्हारा, तो आएगा qx, मतलब इससे इसको भाग दोगे तो कोसेंट ही आएगा ना। तो चलो भाग दो, तो डिवाइड करोगे यानी 3x² को 3x² प्लस 3x को भाग देना किससे 3 से। तो उस तरह ही भाग दे सकते हो, इस तरह ही भाग दे सकते हो। अब एक बात बताओगे यहाँ से दोनों में 3 है, 3x है तो 3 कॉमन कर लो, केवल 3 ही कॉमन करो, तो 3 कॉमन करते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x² और प्लस में क्या बचेगा 3, क्या बचेगा, तो बचेगा केवल x और बटे में क्या है 3।
तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्यू एक्स कितना आ गया, तो क्यू एक्स आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। एक बात बताओगे, ये पी एक्स की डिग्री कितना था, तो बोलोगे सर पी एक्स की डिग्री कितना था, 2 था। एक बात बताओगे क्यू एक्स का डिग्री कितना है, तो क्यू एक्स की डिग्री कितना आ गया, 2 है। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या है, सही है। मतलब अगर तुम क्या करते हो, अगर पी एक्स को इतना लेते हो और जी एक्स को इतना लेते हो तो तुम्हारा क्यू एक्स कितना आएगा, तो क्यू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो आ रहा समझ में ना। तो चलो इसका एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आइए देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि डिग्री क्यू एक्स बराबर होना चाहिए किसके, डिग्री आर एक्स के। मतलब कोसेंट का जो क्या है डिग्री है वो रिमाइंडर की डिग्री क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलो इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो आओ देखते हैं। तो आइए देखते हैं, तो चलो ले लेते हैं लेट पी एक्स बराबर कितना, तो लेट पी एक्स बराबर ले लो एक ले लो, तो एक्स क्यू और प्लस में ले लेते हैं हम एक्स, ठीक है ना। और देखो जी एक्स बराबर कितना ले लेते हैं, तो चलो जी एक्स बराबर हम ले लेते हैं कितना, तो जी एक्स बराबर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो अब डिवाइड करो, तभी तो कोसेंट आएगा और तभी तो रिमाइंडर आएगा। तो जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करो, तो आ जाओ डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यू प्लस में एक्स को। तो आ जाओ एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कितने बार में जाएगा, तो बोलोगे सर एक्स बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यू, माइनस करोगे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा प्लस एक्स, तो भैया प्लस एक्स इससे जाएगा, तो बोलोगे सर नहीं। तो एक बात बताओगे ये क्या है तुम्हारा कोसेंट, ये तुम्हारा क्या है कोसेंट, और ये तुम्हारा क्या है रिमाइंडर। तो एक बात बताओगे ये कोसेंट की डिग्री कितनी है 1 और रिमाइंडर की भी डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है, सही है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आप इसको क्या करते हो, अगर आप इसको क्या करते हो, इस पर रखते हो तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। पी एक्स तो माने हो, जी एक्स भी माने हो, क्यू एक्स तुम्हारा आ ही गया है और आर एक्स तुम्हारा आ ही गया है, इस पर रख के सेटिस्फाई करा लेना। अब देखो इसका तीसरा जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम पहले के जैसा ही मान लेना, तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब मेरा एक्सरसाइज यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब